उत्तर प्रदेश के एक बड़े अधिकारी की बेटी को 3 दरिंदों ने वैगनार कार में किडनैप करके उसके साथ लगभग 7 घंटे तक उत्तर प्रदेश के ही हाईवे पे दरिंदगी किए, उसके साथ गलत काम किए और जब उनका मन भर गया तो किसी चौराहे पे उसे उतार के वो लोग भाग गए। दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ का, जहाँ पे एक बड़े अधिकारी लड़की का इलाज चल रहा था एक हॉस्पिटल में। उस हॉस्पिटल का नाम था KGMU। वहाँ पे मानसिक रोगियों का इलाज होता था और इस लड़की को भी शायद कोई दिक्कत है, इसलिए अपना इलाज ये कराती थी। अक्सर उस हॉस्पिटल में जाती थी और इलाज भी कराती थी। इसी सिलसिले में एक बार ये लड़की गई थी उस हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए। उस दिन तारीख था 5 दिसंबर 2023। इलाज करा के जब वो लड़की बाहर निकली तो देखी कि उसका मोबाइल कम चार्ज है। और हॉस्पिटल के आगे ही, जैसे KGMU हॉस्पिटल के आगे ही एक चाय वाले का दुकान था। वहाँ पे अक्सर आके ये चाय पीती थी और फिर अपने घर जाती थी। अपना इलाज करा के वो बाहर निकली और उस चाय वाले के पास गई और बोली कि भैया, मेरा मोबाइल थोड़ा चार्ज कम है, इसे आप चार्जिंग में लगा दो, तब तक मैं आपके पास चाय पी लेती हूँ। तो चाय वाला बोला कि मेरे दुकान में तो कोई चार्जिंग का व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल के आगे एक एम्बुलेंस लगा हुआ था। बोला कि मैं आपका मोबाइल बोलिएगा तो इस एम्बुलेंस में लगा दूँ। तो लड़की बोली, हाँ ठीक है, आप कोई बात नहीं, अगर आपको जानते हैं एम्बुलेंस वाला तो आप लगा दीजिए। फिर वो जो चाय वाला था जिसका नाम था सत्यम, सत्यम उस लड़की का मोबाइल लिया और ले जाके उस एम्बुलेंस में चार्जिंग में लगा दिया। चार्जिंग में लगा दिया, उसके बाद लड़की चाय पीने लगी। जब उसका चाय खत्म हो गया तो सत्यम को बोली कि एक बार आप जाके देख के आओ कि मेरा मोबाइल चार्ज हुआ कि नहीं, अगर चार्ज हो गया होगा तो लेके आ जाना। तो सत्यम क्या किया कि जाके वहाँ पे देखता है तो वहाँ पे गाड़ी नहीं था। फिर इस लड़की को लेके गया तो लड़की भी देखी कि गाड़ी नहीं है। फिर सत्यम हॉस्पिटल में जाके उस एम्बुलेंस के ड्राइवर का नंबर लिया और ड्राइवर के पास फ़ोन किया। तो ड्राइवर बोला कि आपका मोबाइल चार्जिंग में लगा हुआ है, अगर आपको मोबाइल चाहिए तो आप आइए डोलीगंज के चौराहे पे, मैं वहाँ पे अपना एम्बुलेंस खड़ा करके हूँ। फिर ये जो लड़की थी और वो जो चाय के दुकान वाला था सत्यम, ये दोनों ऑटो पकड़ के डोलीगंज के चौराहे पे गए। डोलीगंज के चौराहे पे जाके देखते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ पे कोई, ना कोई गाड़ी है ना कोई था। फिर सत्यम एम्बुलेंस के ड्राइवर के पास फ़ोन लगाया तो ड्राइवर बोला कि मैं वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुका क्योंकि एक कॉल आ गया था, इसलिए आप लोग चिंता मत करो, आप लोग IT चौराहे पे आ जाओ। तो ये दोनों IT चौराहे के लिए ऑटो पकड़े और IT चौराहे पे जाकर देखते हैं तो वहाँ भी गाड़ी नहीं है। अभी ये लोग आपस में बात ही कर रहे थे, तब तक सत्यम का कोई जान पहचान वाला वहाँ पे आ गया जिसका नाम था असलम। असलम को ये जो लड़की थी उस चाय के दुकान पे देखी थी। फिर ये सत्यम को बोली, इनको तो मैं चाय के दुकान पे देखी थी। तो सत्यम बोला, हाँ ये मेरे जान पहचान का ही है, मेरे दुकान पे आता है। फिर ये लोग अभी बात ही कर रहे थे, तब तक एक और बंदा वेगनार कार लेके आ गया जिसका नाम था मोहम्मद सुहेल। मोहम्मद सुहेल वेगनार कार लेके आ गया। फिर ये तीनों लड़के उस लड़की को बोले कि आप टेंशन मत करो, एम्बुलेंस शायद आगे गया होगा, आप मेरे गाड़ी पे बैठो, आगे चल के देखते हैं। फिर ये लोग क्या किए, उस लड़की को बैठा लिए, यानी उस गाड़ी में 3 लड़के, एक था सत्यम, एक असलम और एक सुहेल, मोहम्मद सुहेल, ये तीनों लड़के उस लड़की को बैठाए। लड़की बैठ गई क्योंकि उसका मजबूरी बन गया था और किसी का भी मोबाइल होता है उसका, उसमें अपना पर्सनल फोटो, पर्सनल नंबर, सब चीज़ रहता है, इसलिए उसे अपना मोबाइल किसी तरह लेना था। तो लड़की उस गाड़ी में बैठ के फिर ये लोग कुछ दूर गए। तो ऐसे कर कर के फिर ये लोग शायद फ़ोन लगाए तो फ़ोन नहीं लगा। तो थोड़ा देर वेट किए, वेट करते हुए सत्यम बोला कि बहुत देर हो गया, हम लोग घूमते घूमते थोड़ा कुछ खा लेते हैं। फिर सत्यम और ये उसके दोनों दोस्त और वो जो लड़की थी, ये लोग किसी ढाबे पे गए। ढाबे पे जाके थोड़ा बहुत नाश्ता किए और नाश्ता करके आके फिर से गाड़ी में बैठे। उसके बाद इसको चाय वाय शायद दिया गया पीने के लिए लड़की को, सारे लोग पिए। और लड़की जब चाय पी तो उसे नशा होने लगा, उसे नींद आने लगा। और नींद आने लगा तो नींद में ही शायद ये लोग उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगे। उसका जब उसे जब लगा कि उसके साथ ज़बरदस्ती हो रहा है तो ये लोग क्या किए कि वैगनआर कार का शीशा जो है, शीशा उठा दिए और वैगनआर कार को हाईवे पे लेके चले गए। हाईवे पे वैसे भी भीड़-भाड़ कम होता है और ये लोग गाड़ी का जो म्यूज़िक सिस्टम है उसका आवाज़ तेज़ कर दिए। तेज़ करके उसके साथ लगभग 7 घंटे तक ये लोग दरिंदगी किए, बारी-बारी से उसके साथ गलत काम किए। और जब इनका मन भर गया तो ये लोग उस लड़की को मुंशी लाल चौराहे पे छोड़ के और भाग गए। उसके बाद मुंशी लाल चौराहे से ये लड़की
अपने सहेली के पास गई, सहेली के पास जाके अपना सारा कहानी बताई। कहानी सुन के उसकी सहेली थी वो भी डर गई, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। फिर उसकी सहेली उसके घर पे छुपा, लड़की का घर भी था तो एक ऐसे एरिया में था जहाँ पे सारे अधिकारी लोग का मकान था। वहाँ पे लड़की को जाके उसकी सहेली छोड़ दी। फिर लड़की वहाँ पे जाके खुद को संभाल नहीं पाई और अपने घर वालों को बताई, रो रो के सारा कहानी बताई। फिर घर वाले जाके नज़दीकी थाना में उन तीनों के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराए। कंप्लेन लिखाते लिखाते 5 तारीख से 10 तारीख हो गया। 10 तारीख को पुलिस एक्टिव हुई। उसके बाद सत्यम को और उसके दोस्त असलम को और एक और उनका साथी था मोहम्मद सुहैल, इन तीनों को पुलिस तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल दी और चार्जशीट लगा के इन लोगों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए पुलिस अपनी कार्रवाई में लग गई। तो दोस्तों ये कहानी बताने का मकसद मेरा यही है कि किसी अनजान व्यक्ति पे आप लोग भरोसा ना करें, किसी को मोबाइल ना दें, क्या पता किसके मन में क्या चल रहा हो। और वैसे भी वो जो लड़की थी वो तो ना सत्यम से कभी बात की थी, केवल जाती थी चाय पी के और चल जाती थी। और सत्यम और उसके जो साथी थे वो लोग भी शायद समझ रहे थे कि इस हॉस्पिटल में जितने लोग आते हैं वो लोग मेंटली कोई इनको दिक्कत होगा, यानी मानसिक कोई बीमारी होगा तब भी आते हैं, तो इसका लोग फायदा उठाना चाहे। मगर क्राइम चाहे कितने भी साथी तरीका से किया जाए, क्राइम क्राइम होता है और एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। इन तीनों के किए का सजा मिला और ये लोग जेल में बंद हो गए। इस कहानी से आप लोग को सीख लेना चाहिए कि किसी को अपना मोबाइल या फिर कोई भी चीज़ ऐसा ना दे। बेशक चार्जिंग में थोड़ा लेट हो जाए तो कहीं और चार्ज करें, सुरक्षित जगह पे चार्ज करें, किसी को अपना पर्सनल चीज़ ना दें। दोस्तों अगर ये छोटा सा जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही और कहानी लेके आता रहूं जो कि सत्य कहानी होता है। और ये वीडियो देखने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद।